अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, 2 दिन छुट्टी के कैसे गुजरे आप लोगों के? मेरे तो बहुत अच्छे गुजरते हैं क्योंकि 2 दिन मैं छुट्टी कर लेती हूँ। तो उसके बाद आज है मंडे, तो मंडे को बड़ा ही रिलैक्स डे है। आज सुबह सुबह ही ना मैं चाय पी रही थी और बैठी थी, बस गपशप भी लगा रही थी साथ, और साथ साथ चाय पी रही थी। चाय वैसे अकेले पीने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, कि सबके साथ मिल के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस चाय पी रही थी और सोच रही थी कि आज दिन भर के कितने काम और क्या क्या मैंने करने हैं। तो सारा साथ प्लान भी कर रही थी, जहन मेरा चल रहा था। जहन जो होता है ना, वो बिल्कुल भी ये नहीं कि बिल्कुल ही रुक जाए वो चलता रहता है, वो सोचता रहता है कि आज मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बस अभी चाय ख़त्म हो। अच्छा, साथ वाले के ना तोता उन्होंने रखा हुआ है, उसकी आवाज़ें इतनी सुबह सुबह अच्छी लग रही होती ना। हालांकि जब बंदा नींद में होता है उस वक्त बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही होती, लेकिन हम लोग तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर वो भी जल्दी उठ जाता है। अच्छा, इतवार वाले दिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि सारे लोग सोए हुए होते हैं, कोई नहीं यहाँ उठा हुआ होता। मैं देखती हूँ खिड़की से बाहर तो ऐसे सन्नाटा सा सुबह होता है। तो बस हम लोग जाग रहे होते हैं और ये जो तोता है ना, ये भी हमारे साथ ही उठ जाता है। लगता है इनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई और भी है जो मेरी तरह जाग जाते हैं, तो वो फिर शुरू हो जाता है। अभी मैं आ गई हूँ जी इस कमरे में। कमरे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और बस इसको रीअरेंज कर लूँगी अच्छे से। सारी चीज़ें उठा के ऊपर से साइड पे करूँगी। काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है जब ऐसे ना हर चीज़ फैला देते हैं बच्चे जो होते हैं ना, वो बस होते ही ऐसे। अच्छा, घर जैसा भी हो ना, वैसे अपने घर का सुकून तो कहीं भी नहीं मिलता। वैसे तो हम किराए वाले मकानों में रहते ज़रूर हैं, लेकिन उसको अपना ही समझ के रहते हैं। लेकिन ये है कि उसमें वो चीज़ जो होती है ना अपने घर वाली, वो बिल्कुल भी कभी भी नहीं आई। ऐसे लग रहा होता है बस जस्ट हमने ये अरसा पूरा करना है और यहाँ से हमने चले जाना है। तो बस इसी तरह ना फ़िलहाल तो 3 साल यहाँ हो गए हैं। देखते हैं अब, एक वैसे तो एक 4 साल का अरसा होता है एक जगह पे, तो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उससे पहले जाने का इरादा है, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, अल्लाह ताला को जैसा अल्लाह ताला चाहेंगे होता तो वैसे ही है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है कि ये हो जाए वो हो जाए, प्लान कर सकता है। अगर प्लान का जो होता है बिल्कुल वो काम हो जाए तो वो अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, इंसान छोड़ देता है कि अल्लाह ताला जैसे चाहेगा वैसे हो जाएगा। तो अभी जी मेरा जो कमरे का काम है ना आज काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो गीला कपड़ा करके तो उसको अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब तो चमक आ जाती ना फर्नीचर में। अच्छा, फर्नीचर में भी ऐसी जान आ जाती है जब आप इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा रखते हो ना, साफ़ सफाई करते हो, तो ऐसी जान सी आ जाती है उसमें भी। अच्छा, केयर करने से ना सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। अगर केयर करना छोड़ दो ना तो बस फिर वो चीज़ मुरझा सी जाती है। ऐसे ही समझ लो, जैसे अगर हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे तो हम अपने आप को भी बहुत हेल्दी रख सकते हैं। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, खाने पीने का ख्याल नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो फिर हम ऐसे जो ख़वातीन होती हैं थोड़ा ज़्यादा एज में चली जाती हैं, वो मुरझा सी जाती हैं। तो उनको चाहिए कि अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। तो सुबह उठते ही अगर हम एक्सरसाइज कर लें तो एक एनर्जी जो होती है ना सारा दिन वो बहाल रहती है इंसान की। और रात को सोते हुए एक वैसे दूध जो है ना, दूध का गिलास और उसमें हल्दी, गोल्डन मिल्क, वो बहुत सारी चीज़ें डाल के बनता है। तो लेकिन मुझे ना वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन पीना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ दूध में हल्दी डाल के वो पी लेती हूँ, उससे नींद भी काफ़ी अच्छी हो रही है। सच में आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले मुझे इतनी अच्छी नींद नहीं आती थी, अब मुझे लगता है कि मुझे जैसे रात को अच्छी नींद आना शुरू हुई। तो आप अगर आपको डॉक्टर ने कहीं कहीं ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों को ना दूध ही मना किया होता है,
और किसी किसी को दूध अच्छा, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही होती। लेकिन स्मेल का भी ये है मामला, अगर दूध में आप थोड़ी सी हल्दी डालो, थोड़ा सा शक्कर या चीनी या शहद, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़, जो जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है वो डाल लेंगे ना, तो उससे काफ़ी हद तक उसकी स्मेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है दूध की। आजकल जाहिर सी बात है डब्बे वाले जो होते हैं उनमें तो इतनी स्मेल होती नहीं, लेकिन जो खालिस दूध होता है ना, हम भैंसों का लेके आते हैं, तो उनकी थोड़ी सी स्मेल होती है, और सी लगती है। जो लोग दूध पीते हैं ना, पहले ज़माने में तो ऐसा होता था कि कच्चा दूध जैसे ही हम लोग निकालते थे ना, वैसे कच्चा ही दूध रात को हम लोग पी लेते थे, उसको बॉयल करते ही नहीं थे। ऐसे होता था जब हम लोग अम्मी या अब्बू मेरे होते थे, वो दूध दो रहे होते थे तो हमें वहीं बैठा के हम वैसे ही डायरेक्ट दूध पिलाते थे। कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं ना सोचा। हम लोगों ने ऐसे दूध पिया हुआ है कि जब हमारी भैंस जो होती थी उसका दूध दो रहे होते थे तो हमें वो डायरेक्ट पिलाते थे। कहते थे अच्छा, मैं कहती थी बहुत, मैं अपने अब्बा को कहती थी बहुत ज़्यादा मीठा है दूध, बस उसमें तो चीनी नहीं डालनी पड़ती थी, इतना मज़े वाला होता था सच में। अगर किसी ने वो चीज़ इंजॉय की हुई ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताना, क्योंकि ये आजकल के बच्चों को तो ये चीज़ पता ही नहीं कि ये चीज़ भी होती। वैसे पहले वाले ज़माना जो था ना वो था बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और बहुत नेचुरल तरीके से ये चीज़ें सारी होती थी। उस वक्त मोबाइल नहीं होता था, तो काफ़ी टाइम जो होता था हम आपस में दोस्तों को टाइम दिया जाता था, घर पे मेहमान आते थे। अब जब से ना मोबाइल बहुत ज़्यादा आम हो गया है ना, ये चीज़ें बहुत दूर हो गई हैं। बस दोस्तों से राब्ते अगर हैं तो सिर्फ फ़ोन की हद तक, वैसे तो बहुत कम हो गया है। और वैसे भी हमारे यहाँ जो है ना दोस्ती, हमारे जो होते हैं इर्द गिर्द में लोग होते हैं वैसे तो काफ़ी अच्छे हैं, तो आना जाना इतना ज़्यादा नहीं। वो अगर नहीं आते तो फिर हमें भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा जाएं। एक आध दफ़ा चले जाएं तो दूसरी दफ़ा तो दूसरे बंदे का हक बनता है ना कि वो आए हैं। तो इस तरह फिर होता है कि इतना ज़्यादा जब हम किराए के मकान में रह रहे होते हैं तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, चीज़ें जो होती हैं। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बस मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं घर को सारे को साफ़ सुथरा कर लूँ, तो फिर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है ना। कोई मेहमान भी आ जाए ना तो फिर अच्छा लगता है कि चले मेहमान भी आ गए तो ये नहीं कहेंगे कि इनका घर जी बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो वैसे तो जब आपने वीडियो शुरू हुई थी उस वक्त देखा ही है कि कितना ज़्यादा मैस फैला हुआ, तो अब सारा चीज़ें हर चीज़ मैंने समेट ली है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है ना बिल्कुल। अच्छा, दूसरे कमरे की भी मैंने सफाई साथ ही कर ली थी, तो बस इस कमरे की रहती थी। मैंने कहा चले ये वाला जो है ना ये कंप्लीट कर लेती हूँ। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।